देखिए अनुच्छेद तो चल ही रहा है, अनुच्छेद का और थोड़ा सा क्लास, एक से ज्यादा एक क्लास लगता है होगा। अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्र बोलने का अधिकार है, यानी हर व्यक्ति का अधिकार उतना ही है बोलने का जितना बोलने का अधिकार राजा महाराजा, शासन प्रशासन, नेता प्रणेता, उतना अधिकार बोलने का अधिकार आम जनता का भी है। और प्रेस की आजादी यानी मीडिया का स्वतंत्र से छूट है, लेकिन कुछ दलाली मीडिया भी पैदा ले चुका है, केवल केंद्र की सरकार मोदी सरकार का ही बात दिखा रही है, जो दुरुपयोग हो रहा है संविधान का। अनुच्छेद 19 का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। अनुच्छेद 18 में अपराधियों का अंत, उपाधियों का अंत, अपराधियों बोल रहे हैं, उपाधियों का अंत, जैसे विदेशी जो पुरस्कार है उसको खत्म करके अपना लेना, और अपना जो है उसको अगर विदेशी रखेगा तो अपना हटा दे देगा। जैसे एग्जांपल में भारत रत्न है तो दूसरा देश का नहीं रखेगा, तो दूसरा देश का रखने के लिए फिर यूनेस्को उसको देगा तब होगा। और अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत, मतलब कि बड़ा बड़ा जाति के लोग छोटा जाति को देखना पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि छोटे जाति के लोगों को पानी भरने तक नहीं दिया जाता था। अंबेडकर का क्या सिद्धांत था, इसीलिए ना उन लोग का अपना पढ़ना लिखना शुरू किया एकदम। अंबेडकर को जब विदेश अंबेडकर गए तो वहां अंबेडकर का काफी स्वागत हुआ, वहां पर जाति पाति नहीं था, और उन्होंने पढ़ के आया और संविधान में जब लिखा ये सब बात है तो बड़ा लोगों को प्यारा लगा और समर्थन भी उसको अच्छा खासा मिला। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में सहायता। लोक नियोजन भैया क्या है, लोक की आवश्यकता, नियोजन कंट्रोल करना, इसमें सहायता देना। अब है अनुच्छेद 15 में जाति नस्ल रंग भेद न करना, समानता न करना, कि लड़का है लड़की है, यार लड़की तो लड़की ही है, लड़का तो लड़का ही है। कहते लड़कियां सुंदर होती है, सब जानती है, छोटी लड़कियां सुंदर होती है, लंबी लड़कियां खूबसूरत होती है, और मोटी लड़कियां प्यारी होती है, पतली लड़कियां मीठी होती है, और गोरी लड़कियां मोह लेती है। लड़की तो लड़की है, लड़की परफेक्ट होती है जैसा भी हो। तो ये सब सारा जो है ना जाति समानता नस्ल लिंग भेद, पहले था बाप रे बाप बेटी पढ़ लेगी तो बाप रे क्या होगा, लेकिन ये सब बात अब नहीं है भैया, अब सब पढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, छोटे तबके के लोग भी पढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति का अधिकार मिल गया, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं बढ़ेगा। इसलिए सबको पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, लेकिन बीवी को मत पढ़ाओ, नहीं तो स्थिति आ जाएगा। आप लोग हाल फिलहाल देखिए कि ज्योति मौर्य, एसडीएम ज्योति मौर्य वाला हाल, वो स्थिति आ जाएगी। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ, न कि मेहरारू को पढ़ाओ। अब देखो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब जो नियम कानून बना हुआ है उसके समक्ष तुम सीट साट नहीं कर सकता है। बड़का बड़का नेता है, सांसद विधायक एमपी एमएलए है, लेकिन कानून के सामने उसका चारा नहीं चलता है। भले कानून में चलने वाले लोग दलाली करते हैं, यह अलग बात है। अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन करना। इसमें कोई संसद का गठन कर सकता है, इसका मुख्य मालिक कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जब चाहे तब किसी को बुला ले, जब चाहे तब किसी को हटा दे। कोई भी संस्था और गठन जो होता है उसको रद्द करने का पावर किसके पास, राष्ट्रपति के पास। लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक रूप से प्रधान कौन, प्रधानमंत्री। बिना प्रधानमंत्री के तो कैसे करेगा राष्ट्रपति, तो बड़का पावर राष्ट्रपति के नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के। और 80 में अनुच्छेद राज्यसभा का गठन, और राज्यसभा का जो होता है अध्यक्ष, स्पीकर, उपराष्ट्रपति होगा। कभी भी राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। अगर राज्यसभा का नाम नहीं मालूम हो तो अगर उपराष्ट्रपति का नाम मालूम है तब टिक लगा दीजिएगा, आपका नंबर कोई नहीं काटेगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के स्पीकर है। उसके बाद अनुच्छेद 81 में लोकसभा गठन। लोकसभा का भी जो सदस्य में है, लोकसभा के सदस्य
को कंट्रोल करने का पावर स्पीकर जो है ये है ओम बिरला, जो कि एक सांसद है। उसके बाद अनुच्छेद 169 में विधान पार्षद का गठन। हर राज्य में तो विधान पार्षद नहीं है, लेकिन 6 या 7 राज्य में विधान पार्षद है। बाकी राज्यों में जरूरत नहीं है। जो बड़ा राज्य है उसको 2 सदन में बांट दिया, जो छोटा राज्य है उसको 1 सदन चला रहा है। उसके बाद अनुच्छेद 17 विधानसभा का गठन। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य बैठते हैं। वर्तमान में बिहार विधानसभा का सबसे बड़ा पार्टी आरजेडी पार्टी है, लेकिन सरकार में आरजेडी पार्टी नहीं है, कुछ दिन पहले तक रहा। उसके बाद अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। राष्ट्रपति किसी भी 3-4 मामला को क्षमा कर सकता है, लेकिन पुलिस आपराधिक मामला में क्षमा नहीं करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के द्वारा क्षमादान। राज्य में राज्यपाल रहेगा, क्षमा क्या करेगा? उसको टिकने ही नहीं देता है, क्षमा करेगा। जबले उसका समय होता है उसका ट्रांसफर हो जाता है, ई राज्य छोड़ के उ राज्य से ई राज्य। बिहार में कोई आता है 3 से 4 महीना रहता है, उसके बाद फिर उसका तबादला कर दिया जाता है। नीतीश कुमार खुद यहाँ खिलाड़ी है, 1 नंबर पलटू है, समझिए रहे हैं। उसके बाद अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट द्वारा रिटर्न वारंट जारी। हाई कोर्ट जारी कर सकता है किसी भी मामला पर गिरफ्तारी या किसी भी बात विवाद पर वारंट जारी कर सकता है गिरफ्तारी के लिए, ये भी होता है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि, पैसा उसा की बात जहां है तो ये जारी करता है कौन? अनुच्छेद 266 में इसका विधि विधान बताया गया। भारत के संविधान में वर्तमान जो है अनुच्छेद 395 है, और अभी भी 395, पहले भी 395, लेकिन वर्तमान में कुछ बातें जुड़ रहा है नया नया, तो अभी 470 से ज्यादा हो गया है। इसको नोट में आप रखिएगा कि अभी जो वर्तमान में स्थिति चल रहा है 470 है, ये बढ़ घट भी सकता है, लेकिन पहले और अभी जो है 395 ही है। जय हिंद, जय भारत।